नमस्कार। मैं डॉक्टर अजिताभ श्रीवास्तव, HPB, हेपाटो पेनक्रियाटिको बिलियरी सर्जन एंड लिवर ट्रांसप्लांट, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव से हूँ। मैं सोच रहा था कि आप लोग को थोड़ा सा बताऊं कोई लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में। लिवर ट्रांसप्लांट क्या होता है? तो लिवर ट्रांसप्लांट एक ऐसा सर्जरी है जो एक पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग सर्जरी है। अगर किसी पेशेंट को जिसे ज़रूरत है ट्रांसप्लांट की, अगर ट्रांसप्लांट ना हो तो उसकी लाइफ बचाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो किन लोगों में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है? तो लिवर ट्रांसप्लांट, ये ज़रूरी नहीं है कि लिवर ट्रांसप्लांट हर एक पेशेंट जिन्हें लिवर डिजीज़ हो उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो। लिवर डिजीज़ या जिगर के का जो प्रॉब्लम है वो हर एक पेशेंट में वेरियस ग्रेड्स और स्टेजेस में रहता है। तो कुछ बीमारी लिवर के ऐसे होते हैं जिसे हम लोग लिवर सिरोसिस बोलते हैं, जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है। तो जब ये लिवर की बीमारी लंबे समय तक चलती है और फिर एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि उसे हम लोग ऑटोमेटिकली अपने से ठीक रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों में जहाँ पे ये लगता है कि लिवर ट्रांसप्लांट के बगैर उनका जीवन बढ़ाना संभव नहीं हो, ऐसे पेशेंट्स में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑलमोस्ट 95% ऑफ पेशेंट जिन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, ये इंडिकेशन होता है जिन्हें क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो। हम लोग थोड़े ऐसे भी पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट करते हैं जिसे एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं, जहाँ पे पेशेंट का जो लिवर का प्रॉब्लम है वो किसी भी कारणवश हो, आइदर कोई पॉइजन के वजह से या कोई मेडिसिन लेने के वजह से या वायरल हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस ए ई जो काफ़ी लोगों को मालूम है। ये अगर कुछ लोगों में जब ये एक्यूटली लिवर को अफेक्ट करता है, तब लिवर इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि अगर 2-3 दिन के बीच में अगर ट्रांसप्लांट ना हो तो ऐसे पेशेंट का जान बचाना असंभव है। तो ऐसे केसेस में हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट अर्जेंटली करते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के अगर लिवर डिजीज के लक्षण क्या हैं? अगर ऐसा है तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो काम करता रहेगा और एक स्टेज आ जाएगा जब वो काफ़ी डैमेज हो जाएगा 90% से ज़्यादा, तब वो कोई सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। जो ज़्यादातर लोगों में जो कॉमन सिम्टम्स होता है वो होता है कि थकान। उन्हें थकान 1 से 1.5 साल तक हो रहा होगा और वो उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं। और थकान एक सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि किसी भी पेशेंट में जिन्हें लिवर सिरोसिस है। तो थकान अगर किसी को भी हो तो वो जल्द से जल्द या अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें और पूछें उनसे कि उनका लिवर ठीक काम कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट इंडिकेशन जो होता है सिम्टम्स के, एक तो होता है किसी पेशेंट को गफलत हो जाती है, कंफ्यूजन, कि उन्हें खुद पता नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं। तो ये पेशेंट्स जब को थोड़ा सा डिजीज एडवांस हो जाता है तो उसमें आ जाता है। तीसरा सिम्टम होता है कि खून की उल्टी या काली टट्टी, ब्लैक कलर स्टूल्स, मोशन पास करना। ये एक कॉमन सिम्टम होता है। ये उन लोगों में होता है जब लिवर डैमेज हो गया है और लिवर के वजह से पेट और आंतों के खून की नलियां सूज जाती हैं। जब ये खून की नलियां फट जाती हैं तब ब्लीडिंग हो जाता है, जिसके वजह से पेशेंट को खून की उल्टी या ब्लैक कलर स्टूल होता है, काली टट्टी होती है। फोर्थ कॉमनेस्ट है जो सबको मालूम है, वो है पीलिया, जॉन्डिस। जॉन्डिस जनरली तब आता है जब लिवर इतना ज़्यादा डैमेज हो गया हो कि बाद में लिवर काम करना खराब हो जाता है, तब लोगों में जॉन्डिस आ जाता है। तो कभी अगर किसी को ऐसे कुछ सिम्टम्स आए, वो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे पूछें कि उनका लिवर कैसे काम कर रहा है। और लिवर टेस्ट करने के लिए बेसिक टेस्ट होता है
जो खून से जांच करके देख लेते हैं कि लिवर ठीक काम कर रहा है कि नहीं, और उससे और एक पेट का अल्ट्रासाउंड हो जाता है जिससे लिवर का स्ट्रक्चर पता चल जाता है, देखा जाता है कि कहीं पेट में पानी तो नहीं बन रहा है। तो ये सब एक तरीके एक जरिया है जानने के लिए कि किसी का लिवर ठीक काम कर रहा है कि नहीं। अब अगर किसी को लिवर डिजीज हो गया है और लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो लिवर ट्रांसप्लांट आइदर एक लाइव डोनर से, मतलब कोई फैमिली मेंबर जो नॉर्मल है उनसे आधा लिवर निकाल के पेशेंट को दिया जाता है, या ऐसे डोनर्स जो ब्रेन डेड हो गए हो और उनके फैमिली एग्री करते हैं डोनेशन के लिए, तो उनसे लिवर निकाल के पेशेंट को दिया जाता है जिन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो। लिवर ट्रांसप्लांट एक मेजर ऑपरेशन है और ये अच्छे सेटअप में ही पॉसिबल है। हमारा हॉस्पिटल फोर्टिस गुड़गांव, यहाँ पे हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड के बेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, और जो हमारा ओवरऑल आईसीयू है, आईसीयू में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरह का हम लोग प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, इससे हम लोग के पेशेंट्स में इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो कम से कम है और हमारा आउटकम्स बहुत बढ़िया है। और अभी हमने जितने भी ट्रांसप्लांट करे हैं, हमारे आउटकम्स 97% सक्सेस रेट है, और सभी डोनर्स जिनका लाइव डोनर्स हुआ है, डोनर्स सब लोग ठीक ठाक हैं। तो हमारा एक हॉस्पिटल में एडवांटेज ये है कि ये एक छत के अंदर पेशेंट को सभी तरह के फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं। जैसे अगर किसी को लिवर डिजीज़ है और अगर मेडिकली मैनेज करना है, हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट हैं जो पेशेंट के मेडिकल ट्रीटमेंट को पूरी तरह से जो बेस्ट पॉसिबल है वो किया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को एंडोस्कोपी, ईआरसीपी की ज़रूरत हो तो वो भी मैनेज किया जा सकता है। अगर सर्जरी में हमारी जो टीम है, हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम है कंट्री में विथ वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस रेट। अगर किसी को ट्यूमर दिखता है और ट्यूमर के लिए अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग ये सर्जरी ओपन से और लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है विद बेस्ट इक्विपमेंट्स। और एक और बात है, डोनर जो नॉर्मल पर्सन है, हम लोग एक ही यूनिट है, दूरबीन से छोटे छोटे कट से करते हैं, तो ये एक फ़ायदा पेशेंट को होता है। और हमारे हॉस्पिटल अगर कोई आएंगे तो देखेंगे कि जिस तरह का जो क्लीनिनेस है, पूरा जिस तरह का फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लोगों को लगेगा कि ये बहुत ही कॉस्टली हॉस्पिटल है, जो नहीं है। जो कॉस्ट लिवर ट्रांसप्लांट का हमारे हॉस्पिटल में है वो जैसे और सब हॉस्पिटल्स में है उतना ही हमारे यहाँ है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है और इनफैक्ट कम ही है और हॉस्पिटल से। और एक और बात है, हमारा हॉस्पिटल अभी गवर्नमेंट पैनल, हरियाणा गवर्नमेंट पैनल में भी पैनल हो गया है, तो किसी भी पेशेंट को अगर वो गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज़ करते हुए आना चाहते हैं तो वो भी अवेल कर सकते हैं। एक और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, आजकल कोविड का चल रहा है, कोरोना वायरस के चक्कर में लोग बहुत डरे हुए हैं और लोग हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं ये सोच के कि उनको कोरोना वायरस पकड़ लेगा और उसके वजह से उनमें तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि कोरोना वायरस के लिए हमारे हॉस्पिटल में हमने स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो हमारा बहुत ही बड़ा सेटअप है। यहाँ पे हमने एक एरिया डेडिकेट कर दिया है जहाँ पे सस्पेक्टेड पेशेंट्स जिन्हें कोरोना वायरस का सस्पिशन हो वो पहले उधर जाते हैं, और अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो वो उस एरिया में जाते हैं जो पूरे हॉस्पिटल से एकदम अलग है, और जो पेशेंट जो नॉन कोरोना वायरस है वो रेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में रहते हैं। तो जो कोरोना वायरस के पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो एक हॉस्पिटल के अलग एरिया में रहता है, जहां से और पेशेंट्स को ट्रांसमिशन का रिस्क
नेग्लिजिबल है, एकदम नहीं है। ओके, जितना अगर रिस्क, अगर मैं बाहर जाऊं और किसी मार्केट एरिया में जाके मैं कुछ शॉपिंग करूं, जितना रिस्क मुझे वहां पे है उतना ही रिस्क हॉस्पिटल में आके कोरोना वायरस को का इन्फेक्शन पकड़ने का सेम रिस्क है। और एक और बात बोलना चाहूँगा कि कोरोना वायरस, हाँ, हम लोग को हमने सबने प्रिकॉशन लेना है कि इन्फेक्शन ना हो, लेकिन अगर किसी को कोई और तकलीफ हो तो वो तकलीफ ज़्यादा जानलेवा हो सकती है रादर देन कोरोना वायरस का इन्फेक्शन। तो ये देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स अपने तकलीफ को, हार्ट का प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, सर्जरी करना चाहते हो लेकिन नहीं करा रहे हैं, कैंसर का सर्जरी हो, लिवर डिजीज का है, वो डॉक्टर्स के पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये डर से कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ना हो जाए। इसके लिए हम लोग के पास एक और है कि हम लोग का वीडियो कंसल्टेशन बहुत ही एक्टिव है। अगर कोई हम लोग से कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से बात करके हम लोग से वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत लगती है तो हम पेशेंट को हॉस्पिटल में बुला लेंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो बेझिझक मुझसे बात कीजिए हमारे हेल्पलाइन नंबर से, और मैं आपका जो भी क्वेरी है उसे सॉल्व करूंगा। धन्यवाद।